जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। देर आर 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। अभी तक करंटली हमारे पास कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स हैं। ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज बेटर, चीपर, स्मॉलर, पावरफुल, फास्टर एंड एफिशिएंट देन देयर प्रीवियस जनरेशन। यानी कि जो कोई भी जनरेशन हम पढ़ेंगे वो क्या होगी, अपनी पहली जनरेशन से बेटर होगी, सस्ती होगी, उसके कंप्यूटर छोटे होंगे, पावरफुल होंगे, तेज होंगे और एफिशिएंट होंगे। ठीक है, यानी कि हर जनरेशन अपने पहले वाली से अच्छी होगी कुछ ना कुछ। अच्छा, ये क्यों हुआ ऐसा? इट इज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज डे बाय डे। देखो, डे बाय डे क्या है, टेक्नोलॉजी आ रही है नई नई। ठीक है, तो उनका इस्तेमाल करके कंप्यूटर अच्छे होते जा रहे हैं। तो हम जो है 1940 से शुरू करेंगे फर्स्ट जनरेशन पढ़ना, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे न्यू टेक्नोलॉजीज आती गई होंगी और कंप्यूटर जो है अच्छे होते गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये कहना चाहता है। तो हम पहले पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कहाँ से कहाँ तक है? 1940 से 1956 तक। यानी कि जो ये 16 ईयर्स हैं इनको हमने फर्स्ट जनरेशन की कैटेगरी में रखा है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एज द मेन हार्डवेयर। ये चीज दिमाग में ऐसी बसा लो कि जिंदगी भर ना भूलो। ठीक है, क्योंकि ये चीज जिंदगी भर काम आएगी तुम्हारे। जहां फर्स्ट जनरेशन का नाम आ गया, कहीं भी तुमने चलते फिरते भी कहीं फर्स्ट जनरेशन का नाम सुन लिया ना, तो तुम्हारे दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए? वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, जैसे ही मैं बोलूं फर्स्ट जनरेशन, तुम्हारे दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए? वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, उन्होंने क्या यूज किया था अपने हार्डवेयर में? वैक्यूम ट्यूब्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाता है, वैसे भी 1 नंबर छोटे में भी आ जाता है कि भाई कौन सा हार्डवेयर, कौन सा सर्किट यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स। द इनपुट इज गिवन थ्रू द पंच कार्ड्स। जो इनपुट देते थे हम, वो कैसे देते थे? पंच कार्ड्स। पंच कार्ड का जिक्र हमारी हिस्ट्री में भी हुआ था, देखना हरमन होलरिथ का जो पॉइंट है उसमें कहीं ना कहीं पंच कार्ड का जिक्र होगा। मशीन लैंग्वेज वॉज यूज इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो पहली जनरेशन में जो कंप्यूटर्स में कौन सी लैंग्वेज यूज हुई इंस्ट्रक्शंस राइट करने के लिए? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? 0 और 1 की, जो कंप्यूटर समझता है जो लैंग्वेज, जो मशीन समझती है जो लैंग्वेज। ठीक है, इसीलिए इस जनरेशन के कंप्यूटर को कोड करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि मशीन लैंग्वेज यूज होती थी इस टाइम पे। एनॉर्मस इन साइज। देखो, एक तो होता है बिग। एक बिग से भी अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वर्ड यूज़ करना चाहें तो वो क्या होगा? एनॉर्मस। यानी कि हिंदी में कैसे बताऊं इसको? एनॉर्मस होता है बहुत बड़ा। एनॉर्मस इन साइज, ये बहुत बड़े होते थे। एंड रिक्वायर्ड ए लार्ज रूम फॉर इंस्टॉलेशन। एक पूरा हॉल चाहिए इनको, पूरा बहुत बड़ा रूम चाहिए रखने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए। स्पीड एंड मेमोरी वर लेस। स्पीड और मेमोरी कम थी। मेमोरी तो 20 KB तक होती थी बस। डाटा कैन नॉट बी स्टोर्ड। स्टोर करके कुछ नहीं रख सकते थे, मेमोरी नहीं होती थी। ड्यू टू द यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स के यूज करने के कारण दे जनरेट लॉट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते थे। एंड वर नॉट रिलायबल, और रिलायबल नहीं थे। रिलायबल क्या होता है? विश्वसनीय। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये आदमी रिलायबल नहीं है, यानी विश्वास के लायक नहीं है, इस पर विश्वास नहीं कर सकते। इसीलिए इस जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो रिलायबल नहीं थे, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। वैक्यूम ट्यूब थोड़ी देर के यूज करने के बाद गर्म होने लगती थी, बहुत हीट पैदा करती थी और फ्यूज हो जाती थी। ठीक है, दे कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज़्यादा बिजली खाते थे। एंड वर एक्सपेंसिव टू ऑपरेट, और इनको चलाना बहुत महंगा साबित हुआ, यानी कि बहुत एक्सपेंसिव थे ये। इनके एग्जाम्पल देखो, जो हमने हिस्ट्री में भी पढ़े हैं, इसी टाइम पे आए थे 1946 में। एनिएक, यूनिवैक, एडसेट। ठीक है, एनिएक क्या था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। यूनिवैक क्या था? फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। ठीक है, और फर्स्ट मैकेनिकल कौन था? मार्क 1। ठीक है, अब देखो सेकेंड जनरेशन पे आते हैं। अब दिमाग में ये अपने आप आ गया होगा कि सेकेंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन कुछ ना कुछ अच्छी हुई होगी। ठीक है, अब इसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होंगी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज आ गई होंगी।
अब आ जाओ इन सेकंड जनरेशन कहाँ से कहाँ तक, 1956 से 1963, 1956 से 1963। इन दिस जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स आर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर। जैसे ही सेकंड जनरेशन वर्ड सुनो, दिमाग में क्या आना चाहिए, ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इस जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स को हटा दिया और क्या लगा दिए, ट्रांजिस्टर। ड्यू टू विच, उसके कारण क्या हुआ, साइज ऑफ कंप्यूटर्स बिकम स्मॉलर, साइज कम हो गया, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स का साइज बहुत बड़ा था और ट्रांजिस्टर होते हैं छोटे छोटे। अभी दिखाता हूँ एक बार, पहले एक इमेज ही दिखा देता हूँ तुमको। देखो, ये जितनी भी इमेज दिख रही है ना सामने, ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। ये पीछे देखो कितना सर्किट, ये जितना सब कुछ दिख रहा है ना, ये सारा कंप्यूटर है पूरा। और जो ये पीछे की साइड बैक में अलमीरा के अंदर जो सर्किट दिख रहे हैं, सारी वैक्यूम ट्यूब्स हैं। ठीक है, तो अब देखो ये चलती होंगी, अब कितनी गर्मी पैदा करती होंगी। अब वैक्यूम ट्यूब्स की ये फोटो दिखा देता हूँ तुमको। ये देखो, देखो नीचे सर्किट है सारा, और ये देखो ये है वैक्यूम ट्यूब्स। देखो ट्यूब जैसी है ना, जैसे हमारा बल्ब होता है, अंदर एलिमेंट होता है, इसी टाइप से। तो बल्ब भी जैसे गर्म होने लगता है, इसी तरह ट्यूब्स भी इस्तेमाल के बाद गर्म होने लगती थी और फ्यूज हो जाती थी। ठीक है, तो इनको किससे रिप्लेस किया हमने सेकेंड जनरेशन में, ट्रांजिस्टर से। सेकेंड जनरेशन का फोटो दिखाता हूँ। कंप्यूटर तो हो गया इस साइज का, यानी कि एक बड़े टेबल के जितना आ गया। पहले तो रूम जितना था ना पूरे, फिर टेबल जितना आ गया। अब देखो, एक तो कितना सब बड़ा सर्किट था वैक्यूम ट्यूब्स का, और ट्रांजिस्टर हो गए ये देखो, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, इसीलिए साइज भी छोटा हो गया और स्पीड भी तेज होगी, और रिलायबल भी बन गए कंप्यूटर, विश्वसनीय, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर जो है वैक्यूम ट्यूब्स की तरह फेल नहीं होते थे बार बार। अब आ जाते हैं नोट्स पे वापस। स्पीड वॉज ऑल्सो इंक्रीज, स्पीड भी इंक्रीज होगी। ट्रांजिस्टर मेक्स कंप्यूटर्स रिलायबल। ठीक है, ये मैंने वैसे बता दिया। ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर क्या बनाया, विश्वसनीय। बिकॉज वैक्यूम ट्यूब्स गॉट फ्यूज फ्रीक्वेंटली ड्यू टू ओवर हीटिंग, ओवर हीटिंग की वजह से वैक्यूम ट्यूब्स जो है फ्यूज हो जाती थी बार बार। अब देखो, वहां पे कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही थी फर्स्ट में, मशीन लैंग्वेज, और यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज आ गई, असेंबली लैंग्वेज एंड सम अर्ली हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज यूज हुई, और कुछ जो शुरुआती दौर की हाई लेवल लैंग्वेजेस। उस टाइम पे हाई लेवल लैंग्वेजेस दो ही आई थी, कोबोल और फोर्ट्रन। कोबोल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, सी ओ से कॉमन, बी से बिजनेस, ओ से ओरिएंटेड, एल से लैंग्वेज। एंड फोर्ट्रन की फुल फॉर्म है, फोर से तो फॉर्मूला, और ट्रेन से ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये कुछ अर्ली हाई लेवल लैंग्वेजेस थी। ठीक है, अभी इनके डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि लैंग्वेज क्या, असेंबली लैंग्वेज क्या, मशीन लैंग्वेज। अभी सिर्फ हमको क्रैम करना है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर क्लास में कभी टाइम मिला तो बता दूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में असेंबली मशीन लैंग्वेज यूज होती थी, और सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज, और दो हाई लेवल लैंग्वेज, कोबोल एंड फोर्ट्रन। ठीक है, मेमोरी इंक्रीज होगी, मैंने मेमोरी बताया था, उसमें 20 KB तक मेमोरी थी हमारे पास। सिर्फ मेमोरी यहाँ पे आ गई 128 KB तक, किलोबाइट तक। नाउ कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम अराइव्स। कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम अराइव्स, यानी मेमोरी आ गई कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्राम स्टोर होने लग गए। पहली जनरेशन में बताया था ना मैंने, कोई मेमोरी नहीं थी, प्रोग्राम स्टोर नहीं होते थे। इसके एग्जाम्पल हैं, उस जनरेशन में आईबीएम कंपनी ने कुछ कंप्यूटर लॉन्च किए थे अपने, आईबीएम कंप्यूटर्स इसका एग्जांपल है। आईबीएम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, अमेरिका की कंपनी थी जो सबसे पहले सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स लेके आई। ठीक है, तो जो हमारे मेन पॉइंट है वो क्या है, जैसे अब सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन में तुमको क्या याद रखने हैं, मैं वर्ड बताऊंगा जो तुमको याद होने चाहिए। ट्रांजिस्टर वर्ड याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या याद होना चाहिए, असेंबली लैंग्वेज वर्ड याद होना चाहिए, कोबोल याद होना चाहिए, फोर्ट्रन याद होना चाहिए, 128 KB याद होना चाहिए, और स्टोर्ड प्रोग्राम याद होना चाहिए। ये 4-5 वर्ड याद हो गए तो तुम एग्जाम में पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो। ठीक है, तो बाकी की जनरेशन्स अगर बोलोगे तो शाम को ही करवा दूंगा, वरना फिर कल करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।